बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग, जो मैं आपको मुकम्मल बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो बेल्ट वाली शलवार पहनना चाहती हैं लेकिन उनको कटिंग और स्टिचिंग नहीं आती, तो ये वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के लिए है जो बहुत ही आसान तरीके से कटिंग भी कर पाएंगी और अपनी शलवार को सिलाई भी कर पाएंगी। तो जिसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसको अच्छे से मैंने प्रेस कर लिया। अब हमें अपने कपड़े को सिंगल कर लेना है और काट कर इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। पहले हम इस तरह से खोलेंगे इसे और साइड से बिल्कुल सीधा कर लेंगे इसे। शलवार की जो हमारी लंबाई है इसकी 36 इंच है, तो उसी के हिसाब से हम अपनी शलवार को कटिंग करेंगे। आपका जो भी नाप हो आप उस नाप के हिसाब से कटिंग कीजिएगा। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि 36 इंच की लंबाई के हिसाब से हमें बेल्ट कितने इंच का रखना है, तो बेल्ट मैं रखूँगी 6 इंच का। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको करें तो फिर ये 30 इंच हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो बनता है और 1 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो 31 इंच बनता है। तो अगर वो समझ ना आए आपको तो इस तरह से आप 5.5 इंच इंची टेप को आगे बढ़ा कर रखेंगे ना, तो नीचे 36.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और फिर इसको इस तरह से डबल करेंगे कपड़े को और फिर इसको काट लेंगे हम। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी शलवार को कटिंग कर सकते हैं। काटने के बाद जो पीस है उसको हम साइड पे कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। अब इसका हमें घेर नाप लेना है, कितना घेर है, तो मुझे 22 इंच घेर तैयार चाहिए, तो ये 18 इंच आ रहा है, 4 इंच कम है, तो इसमें हमें ऊपर की तरफ कपड़ा डालना पड़ेगा। तो और आसन हमारा 16 इंच है, ठीक है। तो 16 इंच आसन के साथ हमें 22 इंच इसका घेर रखना है। तो ऊपर से हमें अगर नापते हैं हम इस तरह से तो हमारा घेर कम पड़ता है, तो उसके लिए आप पहले इस तरह से इंची टेप को रखें और जहाँ तक 22 इंच आ रहा है वहाँ पर आप निशान लगा लें इस तरह से, और जो ऊपर से इस तरह से मिलाकर इसको भी सीधा कर लें। अब यहाँ से आप फिर 5.5 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप करें और 16.5 इंच पे निशान लगा लें आसन का। अब ये इस तरह से शेप आ गई यहाँ तक, और यहाँ से जो पाइंचा है हमारा वो 7 इंच है, मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस तरह से यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह से हम शलवार की शेप बना लेंगे। शेप बनाने के बाद हम थोड़ा सा और इसको अंदर की तरफ शेप देंगे, तो थोड़ा ज़्यादा खुला था, आप खुला भी रख सकते हैं इसको और थोड़ा सा स्ट्रेट भी कर सकते हैं। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब जो हमने ऊपर की तरफ कपड़ा डालना है वो हम इसी कली में से निकाल कर डालेंगे। इस तरह से यहाँ इसको रखेंगे। अब हम अपना घेर है वो नाप लेंगे। ये देखिए 22 इंच आ रहा है, तो 22.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब ऊपर से 5.5 इंच निकाल कर आसन नापेंगे। ये देखिए आसन हमारा बिल्कुल मुकम्मल आ रहा है पूरा। अब यहाँ से भी उतना ही निशान लगाएंगे और यहाँ से सीधा करेंगे इसे और साइड से हम इसको काट देंगे इस तरह से। अब काटने के बाद हमें इस तरह से रखना है और नीचे से हमने अपनी शलवार की जो शेप है उसको सही कर लेना है, क्योंकि थोड़ी सी नीचे से शेप ये कपड़ा रखने के बाद आगे पीछे हो रही है, तो इस तरह से हम शेप को सीधा कर लेंगे बिल्कुल, जिससे हमारी शलवार की जब हम डंडी की सिलाई लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल सही आएगी, कोई खिंचाव नहीं आएगा उसमें और कोई बल नहीं आएगा। ये देखें इस तरह से ये हमारी शलवार की कटिंग हो गई। अब हम अपना बेल्ट कटिंग कर लेंगे। बेल्ट अक्सर लोग जो हैं ज़्यादा हेल्दी हैं वो 28 इंच भी बनाते हैं तैयार, कोई 26 इंच बनाता है, कोई 27। तो मैं भी 26 इंच का बेल्ट बना रही हूँ। लंबाई मैं 9 इंच लूँगी कपड़े की, तो 6 इंच मुझे बेल्ट तैयार चाहिए। आप अगर कम चौड़ी आपके पास इलास्टिक है तो आप अपना बेल्ट 8.5 इंच रखिएगा, अगर चौड़ी इलास्टिक है तो 9 इंच। अब इस तरह से मैं जो घेर है बेल्ट का वो 26 इंच तैयार मुझे करना है, तो मैंने 27 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस तरह से हम अपना बेल्ट निकाल लेंगे यहाँ से। बेल्ट निकालने के बाद अब हम इसको साइड से भी कटिंग कर लेंगे और अलग अलग कर लेंगे ताकि हमें सिलाई में कोई मुश्किल ना हो। अब ये हमारी शलवार हो गई, ये साइड की कलियाँ हो गई इसकी, और ये हमारा बेल्ट हो गया। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये देखें कितनी अच्छी हमारी जो शलवार की शेप है वो कटिंग हुई है। आप इसको बिल्कुल सीधी भी रख सकते हैं और इस तरह से ऊपर की साइड पे देखें हम प्लेटें डालेंगे। आप साइड में भी डाल सकते हैं प्लेट और साइड सेंटर में भी डाल सकते हैं। हम सेंटर में डालेंगे तो ये देखें कितना सारा हमारे पास कपड़ा बच गया।
इससे हम अपनी कमीज़ के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे। हमने शलवार को इस तरह से कटिंग किया तो इस वजह से हमारा कपड़ा बच गया। अगर हम इस कपड़े में से अपनी शलवार के ऊपर कलियां डालते तो हमारा कपड़ा कम पड़ जाता। तो ये जो कलियों में से कपड़ा बचा है ये हम अपने पाइंचों में इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको सिलाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो ये कुंदियाँ हैं, हमारी कलियाँ हैं, कुंदियाँ भी कह सकते हैं, कलियाँ भी कह सकते हैं आप इनको। तो पहले हम इनको दो दो लेंगे और इनकी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हम दोनों के। फिर यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम अपनी शलवार को रखेंगे इस तरह से और इस कली को हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर और इस जगह पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने शलवार की जो कलियाँ हैं इनको आपस में जोड़ लिया। ये देखें दोनों साइडों से कितने अच्छे से हमारी सिलाई हुई है और मैंने बेल्ट को भी इसी तरह से सिलाई लगा ली दोनों साइड से। ये देखें इस तरह से। अब हमें बेल्ट के साथ अपनी शलवार को अटैच करना है। तो इसके लिए हम शलवार को सीधा कर लेंगे पहले। बीच में मैंने प्रेस किया था शलवार को अच्छे से तो इसलिए बीच में निशान बना हुआ है हमारा ये। अब यहाँ से हमें 2.5 इंच का प्लेट डालना है एक बड़ा। आप 2 इंच का भी डाल सकते हैं, 2.5 इंच का भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे पहले। अब दूसरी साइड पे भी हमें इसी तरह से प्लेट डालना है 2.5 इंच का। दोनों साइडों पे 2.5 इंच का प्लेट डालेंगे। अब इस साइड पे भी हम इसी तरह से पिन लगा लेंगे ताकि हमारा प्लेट एक जगह पे अच्छे से ठहर जाए, आगे पीछे नहीं हो। अब बेल्ट के सेंटर में हमें 12 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। इस सिलाई के सेंटर से 6 इंच इस साइड पे, 6 इंच उस साइड पे। तो इस तरह से डबल करेंगे। यहाँ से हम दोनों कपड़ों को पकड़कर कट लगा लेंगे तो ये हमारा 12 इंच का निशान बन जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब जो ये कट हमने लगाया है ना और ये जो प्लेट हमने डाले हैं इनको हमें प्लेटों को कट के साथ मिलाना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से मिलाएंगे तो उस पिन को हम अब इसको बेल्ट के साथ लगा देंगे। अब जो दूसरे वाला कट है हमारा वो हम इस प्लेट के साथ मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे इस तरह से। अब ये जो सेंटर में हमारा कपड़ा बचता है इसमें हमने प्लेटें डालनी है सेंटर में। अब इसको इस तरह से रखेंगे। ये देखें ये सेंटर में हमारा जो कपड़ा है यहाँ पे हमें जो बीच की हमारी सिलाई है यहाँ पे रखेंगे सेंटर में बेल्ट वाली सिलाई के साथ मिलाते हुए और इस तरह से हाथ से हम प्लेटें डालेंगे। आप चाहे तो मशीन से भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे हाथ वाले प्लेट ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं हाथ वाले डालूंगी। अगर आप बिगिनर्स हैं, सीखने वाले हैं तो आप मशीन वाले डाल लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आधे हमने इस साइड पे डालने हैं और आधे उस साइड पे डालने हैं और पीछे से जो हम बेल्ट को नापेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क आता है, बस 2 प्लेट हमारे बैक वाली साइड पे आएंगे। अब यहाँ से हम रखेंगे इसको और सिलाई लगाएंगे, पिन को निकाल लेंगे। अब यहाँ से हम अपने छोटे छोटे प्लेट डालना शुरू करेंगे। प्लेट मैं ज़्यादा बड़ा नहीं डाल रही हूँ, आधा इंच से भी कम का प्लेट है ये, बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि हमने 6 इंच के जो हमने बीच में कट लगाया था उसमें हमने इस कपड़े को पूरा करना है आधा आधा करके। इसी तरह से हम जब आधे हमारे डल गए तो अब हमने प्लेट की जो डायरेक्शन है उसको बदल लेना है। जो हमने बड़े वाले प्लेट डाले हैं ना जिस डायरेक्शन में, तो दोनों साइड के प्लेट हमने उसी डायरेक्शन में डालने हैं। इसी तरह से हम अपने प्लेटों को मुकम्मल कर लेंगे। तो काफ़ी दिनों से मेरी एक बहन मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें ट्राउज़र की कटिंग बताएं। तो ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पर मौजूद है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और ये मैं आज आपको बेल्ट वाली शलवार बता रही हूँ ताकि आप बेल्ट वाली शलवार की भी कटिंग और स्टिचिंग कर सकें। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी और गलों के बहुत खूबसूरत डिज़ाइन मिलेंगे आपको। ईद आ रही है, ईद के हवाले से भी बहुत प्यारे प्यारे गलों के डिज़ाइन हैं। तो ये देखें सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम बेल्ट को इस तरह से खोलेंगे और बेल्ट के ऊपर अब हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। जो सिलाई का रुख है वो हमें बेल्ट की तरफ रखना है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, तभी आपको चीज़ की समझ आएगी कि किस तरह से कटिंग हुई है, किस तरह से सिलाई हुई है। बीच में मत छोड़ा करें।
तो ये देखें सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम धागे को काट देंगे और इसको बाहर निकालेंगे। ये देखें कितने अच्छे से हमारे प्लेट डले हैं और बेल्ट भी हमारा कितना अच्छे से जुड़ गया। अब हम ऊपर इलास्टिक लगा लेंगे और पाइंचे बना लेंगे इसके और डंडी की सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से अब हमें यहाँ पे इलास्टिक लगा लेनी है। तो शलवार हमारी सिलकर तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत ही अच्छी हमारी शलवार सिली है, कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है। आपको कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसके अलावा आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो वो मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी आपकी पसंद के हिसाब से। तो मैंने इसके पाइंचे भी बना लिए थे और इलास्टिक भी लगा ली थी। ये मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इतना तो मेरी बहनें जानती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।